बच्चों, let's see this question. Statement 1. The sum 40C0 into 60C10 plus 40C1 into 60C9 plus so on up to 40C10 into 60C0 equals 100C10. Statement 2. The number of ways of selecting 10 students out of 40 boys and 60 girls is 100C10. Now we have to find that which of the among this statement is true and false. So the key concept over here is a combination, that is NCR, which is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Now अब हम यहाँ पे सबसे पहले अगर स्टेटमेंट 2 देखते हैं, स्टेटमेंट 2, अब स्टेटमेंट 2 में अगर हम देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40 बॉयज प्लस 60 गर्ल्स इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स, एंड हमें सेलेक्ट कितने करने हैं, सेलेक्ट ओनली 10 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वेज की बात करता हूँ, कितने वेज में मैं 10 स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ आउट ऑफ 100, तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 100C10, वेयर 100 इज total number of students and 10 is the number of students which have to be selected. So this is how we can use our key concept. तो ये हमारा key concept से ही use हुआ है, that is 100C10. अब स्टेटमेंट 2 में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं ये कि जो हमें 40 स्टूडेंट्स बॉयज हैं जिसमें से मैं अगर 0 बॉय सेलेक्ट करता हूँ और 60 गर्ल्स में से ऑल 10 गर्ल्स सेलेक्ट करता हूँ तब भी ये भी एप्लीकेबल है, या फिर 40 बॉयज में से ओनली 1 बॉयज और 9 गर्ल्स सेलेक्ट करता हूँ, ये सेकंड केस. थर्ड केस क्या होगा, 2 बॉयज एंड 8 गर्ल्स. फोर्थ केस एंड दैट इज 3 बॉयज एंड 7 गर्ल्स, सो ऑन. ऐसे करेंगे कब तक, लास्ट स्टेप में लूंगा जब मैं 40 बॉयज में से 10 बॉयज सेलेक्ट कर रहा हूँ, 60 गर्ल्स में से 0 गर्ल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वेज आएंगे. और ये हमें किसके इक्वल है, यहाँ पर अभी हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन मेथड, दैट इज 100C10 के इक्वल. तो ये पूरा प्रोसेस हमारा किसके इक्वल आएगा, 100C10 के इक्वल ही आएगा. अब ये डिपेंड करता है कि आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे या फिर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड लगा के इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं. तो दोनों प्रोसेस यहाँ पर करेक्ट है. आगे अब हमने यहाँ पे जो स्टेप्स लिखी है यही सब हमारे क्या है, स्टेटमेंट 1 है. यही पूरा हमारा क्या है, स्टेटमेंट 1 है, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 100C10. सो यहाँ से जो फाइनल कंक्लूजन आता है वो क्या आता है, दैट स्टेटमेंट 1 इज आल्सो ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज आल्सो true. So we can say that statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is correct explanation for statement 1. So here we can say that our final answer is option A. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.